हेलो जी। सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट में आज निफ्टी में इतनी ज़्यादा एक डाउनसाइड रैली देखने को मिली। अमेरिकन मार्केट्स में ऐसा क्या हुआ जो कि हमको इस तरीके का चार्ट्स देखने को मिला। देखिएगा इस बहुत ही साफ यहाँ पर देखिए डाउनसाइड देखने को मिली है। ऐसा रोज रोज नहीं होता है, देखने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हुआ। देन वी विल टॉकिंग अबाउट आज के ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है। देन वी विल डिस्कसिंग अबाउट ओपन इंटरेस्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एफआईआई की पोजीशन कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आज का, डोंट मिस इट। बफेट इंडिकेटर की बात जो हम करते हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड कहाँ पे चल रही है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे किस रीजन की वजह से आज के मार्केट में इतनी अच्छा स्ट्रेंथ होने के बावजूद एक डाउन साइड रैली देखने को मिली। सो गाइस, कहीं मत जाइए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता अगली बार कब ये चैनल, कब हमारा थंबनेल आपके सामने आएगा और आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। सो गाइस, सबसे पहले मैं निफ्टी से भी पहले यहाँ पर डाउ जोन्स का चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये डाउ जोन्स का फ्यूचर है जो कि अभी भी रनिंग है, बिकॉज अभी हम करीब 7 बजे के करीब वीडियो बना रहे हैं एंड यूएस के मार्केट ओपन नहीं है, बट फ्यूचर्स हैं वो जो हमेशा रनिंग में रहते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ था, बिकॉज इट इज फ्यूचर, तो ये आपको कंटिन्यूस में दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार सिंपल सा चार्ट भी दिखा देता हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डाउ जोन्स एक्चुअल है कैश मार्केट, वो देखो कितना बड़ा गैप अप के साथ ओपन होता है, और उसके बाद ओपन होने के साथ थोड़ी देर तक एक हल्का सा ऊपर प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है, एंड जो एक शार्प रैली आती है, इट वाज अनप्रेसिडेंट। लास्ट में थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, बट ऑफ नो यूज। अंत में मार्केट वहीं के वहीं पर क्लोज हो जाता है। सारे के सारे मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, और देखिए सारे के सारे मूविंग मतलब पूरा जो अपसाइड मोमेंटम था वो एकदम से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये जो इतने बड़े रेजिस्टेंसेस थे, सपोर्ट्स थे सॉरी, उन सबको मार्केट क्रॉस कर देता है। एक बार फिर से फ्यूचर के चार्ट्स पे चलते हैं। सो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर्स चार्ट्स। सो गाइस, इट इज हियर। हम फ्यूचर के चार्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे एंड इट इज हियर। सो हम देख रहे हैं कि तब से लेकर अभी तक डाउन साइड ही बनी हुई है, मार्केट वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि इसको एक चैनल बन गया है पूरा। अभी अभी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसकी वजह से हमको मार्केट अभी अभी देखिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव में दिख रहा होगा, बट ये अल्टीमेटली जब एक मार्केट ओपन होगा तो मुझे नहीं लगता अभी भी कोई कन्विंसिंग यहाँ पर बाइंग आई है। और उसी की वजह से हमारी निफ्टी में, जिसका चार्ट अभी हम खोलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ है आज के डेट में। निफ्टी में हम देखते हैं कि चूंकि ओवरनाइट ही इतना बड़ा यहाँ पर वीकनेस आ गई थी मार्केट में कि निफ्टी भी बट ऑब्वियस है कि इतनी अच्छी स्ट्रेंथ के बाद। और हमने शाम के टाइम पर एक बात की थी, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, कि ये जो वॉल्यूम्स आई हैं लास्ट में और एक नेगेटिव वॉल्यूम आई है जब सेलिंग हो रही थी, जब भी वॉल्यूम आई, ये थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा था मुझे। आप अगर कल का वीडियो जाके देखेंगे तो यू वुड नो। एंड हमने बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि अभी यहाँ पर कॉशियस होने की जरूरत है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एकदम से बूम हो जाएगा। और कल बहुत सारे रिजल्ट्स भी ड्यू थे, जहाँ पर जो एफओएमसी का माइन्यूट भी आया, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें इम्पेक्टेड हुई। इट इज़ नॉट अबाउट कि कोई एक रीज़न था। क्या क्या रीज़न थे वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में जब हम न्यूज़ के सेक्शन में पहुंचेंगे। बट मेरा कहना यह था कि ऐसे माहौल में मार्केट एकदम से नहीं जाता, पहले इसको सस्टेन करना होता है। हम डेली चार्ट ओपन करते हैं तो मैंने यही कहा था कि अभी मार्केट ने जबकि ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा था, तो अभी मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करेगा, या और फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है देन वी कैन से कि ये जो ट्रेंड है वो सस्टेन करेगा। बट स्टिल ओवरऑल अभी भी मार्केट इंटैक्ट है। और दूसरी चीज मैंने ये भी बोली थी कि यहाँ पर जो एक गैप अप बना हुआ था उसको फिल करने की मार्केट कोशिश करेगा, और देखिए वही हो रहा है बिल्कुल। आज मार्केट ने ऑलमोस्ट गैप की फिल कर दिया है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि मंडे को क्या होगा, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट आज कहां पर स्टैंड करते हैं। तो अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो अभी भी मार्केट इंटैक्ट है। अगर हम मूविंग एवरेजेस देखें, काफी ऊपर है मार्केट, अभी कोई यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं लग रही है। बस शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट में एक तरीके से डाउन टर्न हमको देखने को मिल गया है। और मार्केट अगर 26,000 का लेवल, जो कि एक बहुत ही क्रूसियल लेवल है, यहाँ पर देखिए दोबारा से वही 26,000 के नीचे मार्केट प्ले कर रहा है। कि अगर 26,000 के नीचे अगर जाता है मार्केट, और शॉर्ट टर्म में डाउन टर्म में ही बोलूंगा, बिकॉज देखिए सारे मूविंग एवरेज वो भी एक अच्छे खासे संगम के बाद नीचे आए हैं, तो यहाँ पर डाउन टर्न नहीं है। लेकिन अगर 26,000 के नीचे चला जाता है तो हमको और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है।
अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सेलिंग आई। तो कल के दिन क्या हुआ था कि जो एनवीडिया के जो रिजल्ट्स आए थे उसकी वजह से हमने देखा कि एनवीडिया 7% अप था, मेटा 7% अप था, और बहुत सारे परसों के दिन की बात करूं मैं, बहुत सारा स्टॉक्स ऊपर चले गए थे। बट हुआ क्या कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो वो एक जल्दी जल्दी में सारे लोग रिएक्ट करते हैं, बट जब उस रिजल्ट को स्टडी किया जाता है तो वहां पर कुछ कंसर्न दिखे। जो जो वहाँ के एनालिस्ट हैं उनको कंसर्न देके उसकी इन्वेंट्री में और कुछ रिसीवेबल्स के डेटा में उनको दिक्कत लगी कि हो सकता है कि जो है वो ज़्यादा हाइप में चल रहा है मार्केट एनवीडिया का, उसकी वजह से रिजल्ट्स नो डाउट स्ट्रांग थे, बट हो सकता है वहाँ पर कैपिटलाइजेशन किया गया हो एक्सपेंस दिखाने की जगह पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से मार्केट गिरा। और दूसरी चीज़ जो कल डेट एफओएमसी का माइन्यूट का जो डेटा था वो भी अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं था। वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट के फियर जो घटाने की बात चल रही है उसको लेकर के उतनी अच्छी कमेंट्री देखने को नहीं मिली फेड की तरफ से। तो बेसिकली यही दो तीन रीजन है, और जब सारे रीजन एक साथ हो जाते हैं तो फिर एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिलता है। एंड इट वाज अ वेरी शार्प फॉल। आप देख सकते हैं कि मार्केट मतलब एक एक भी आपको बीच में येलो कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। चलिए अब देखते हैं कि एफ आई डी आई का डेटा क्या बोल रहा है। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो कल के मार्केट में हमने देखा था कि जो एफआई का डेटा था कल, एफआई बहुत दिनों के बाद ठीक ठाक से बुलिश हुए थे। 284 करोड़ की उन्होंने बाइंग की थी। हालांकि परसों भी उन्होंने अगर हम देखें तो बाइंग की थी, और 2 दिन से थोड़े से बुलिश लग रहे थे एफआई। बट आज देखिए सारा माजरा पलट गया। डीआई ने लंबी चौड़ी बाइंग करी। डीआई तो यार मुझे नहीं याद कि कौन से दिन में डीआई ने करीब 1 महीने से लगातार बाइंग कर रहे हैं। बिकॉज जो 25,000 करोड़ 27-28 हज़ार करोड़ की जो एसआईपी है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो मार्केट में लगातार पहुंच रही है। एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि अभी ही एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई कि अभी भी 10% से कम हाउस होल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो आपको मिलता है इंडियन मार्केट का, वो समझ में आता है कि यार अभी तो हम केवल 10% लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे डीआईआई मार्केट को सपोर्ट करके रखे हुए हैं। सो जो ये जब जैसे ऑल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर 50% तक पेनिट्रेशन है। जब ये पेनिट्रेशन कभी 50% तक पहुंचेगा तो अगले 10-20 साल कुड बी वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट। मतलब अगर एफ आई उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी करते हैं तब भी हमारे यहाँ डाउन टर्न देखने को उतना मिलेगा नहीं। और आप देख भी रहे होगा कि मार्केट, बाहर के मार्केट्स बहुत सारे डाउन टर्न देखने को मिले, कितने हम ऑलमोस्ट सारे सेशंस में बात करते हैं, बट हमारे मार्केट में उतना ज़्यादा पैनिक नहीं आता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग अगर केवल आप इसी थीम पे इन्वेस्ट करेंगे। बट लेट मी टेल यू, आपका जो टाइम फ्रेम है लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सो दिस इज इट। बट आजकल के जो आज की डेट की अगर हम डेटा की बात करते हैं, फाइव बीआरएस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग करी है। और अगर हम यहाँ पर जो हम डेटा पॉइंट्स देखते हैं, ये देखिए कल परसों की जब हमने बात की थी कि चारों जगह पर मतलब यहाँ पर बुलिस थे, बट आज चारों जगह बीआरएस हो गए। और जब ऐसा होता है इन जनरल तो देखा जाता है कि अगले दिन मार्केट एक बीयरिश फेज में रहता है, बिकॉज एफ आई की तरफ से बिल्कुल भी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है। बट अभी 2 दिन है, हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए उसकी वजह से डेटा चेंज हो जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज इन जनरल सेंस मंडे के दिन मार्केट नेगेटिव टू साइडवेज रहने की संभावना है। बिकॉज देखिए आप चारों जगह बीयरिश जब हो जाता है ये चीज़ है, मीन्स एफ आई एस ने जो आई मीन कॉल को सेल करा है, पुट को बाय करें। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखिए 90,000 के ऊपर का डेटा है यहाँ पर। एंड दैट इज पिछले बहुत सारे दिनों में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा इतना अच्छा डेटा, इतना बड़ा पुट बाइंग का डेटा। और यहाँ पर आप देखेंगे एफ आई के फ्यूचर्स को भी इन्होंने बीआरएस का सेल करे हैं, बीआरएस हैं और कैश, मतलब चारों ही जगह पर बीआरएस हैं। सो दैट इज अ बिग इंडिकेटर। नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स की ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस हो। ओपन इंटरेस्ट में देखिए यहाँ पर 26,000 रुपये जो पुट बाइंग हुई थी उसमें वो पुट पूरे से सेल कर दिए गए हैं। मींस अभी जो पुट की साइड का कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया है। और जो यहाँ पर 26,500 पे बहुत सारे कॉल ऐड हुए हैं, और यहाँ पर 26,200 पे भी कॉल ऐड हुए हैं। तो मार्केट जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं 26,000 और 26,500 के 26,200 के बीच में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो देख रहा है। बट हो सकता है मंडे को और थोड़ी सी डाउन साइड अगर आ जाए तो 25,900 से 26,200 के बीच में इस मंथ की एक्सपायरी को मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बुफेट इंडिकेटर 143.8%। मार्केट गिरा बट बुफेट इंडिकेटर बढ़ गया। इससे पता चलता है कि इंडिया की अर्निंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चल रही है, क्योंकि मार्केट गिरा बट फिर भी अगर इंडिकेटर बढ़ता है तो दैट इज अ वेरी सम साइन ओवर वैल्यूड मार्केट है। एंड यूएस ट्रेजरी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो इट इज़ जस्ट अ
डेटा फॉर, जस्ट नॉट अ रिलेवेंट डेटा फॉर अस टुडे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और जहां पर हम वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बाकी के वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है, एंड वीकली और मंथली कैंडल्स में निफ्टी कहाँ पर स्टैंड करती है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपने स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।